स्टूडेंट्स, मेरा नाम अतरुल इस्लाम है एंड आपके सामने आज मैं सेल सिग्नलिंग में जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ दैट इज़ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे और सिंपली यू कॉल इट एज GPCR पाथवे। ये एक इम्पॉर्टेंट पाथवे है जिसके थ्रू बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अपना इफेक्ट सेल में दिखाते हैं। ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि CSIR UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ICMR नेट और जो अपने MSc प्रोग्राम में है, MSc लाइफ साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो MSc कर रहे हैं तो उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है एंड मेडिसिन पीपल जो है उनके लिए भी ये हाईली रिकमेंडेड है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस GPCR पाथवे। मैं जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे इस वीडियो में GPCR को समझाने के लिए इस्तेमाल करूँगा वो होगा ग्लूकागॉन and epinephrine. What do I mean by this is कि ये जो पूरी सिग्नलिंग पाथवे है इसमें ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन यूज होगा एज लिगेंड। सो दिस होल पाथवे इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन। सो जितनी भी हम चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे वो इनके ही कोरिलेशन में होगा। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, जब भी सेल में कोई भी लिगेंड प्रेजेंट नहीं होता है, जब भी सेल के बाहर लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल इस सेल के बाहर कोई भी मॉलिक्यूल दैट इज़ ग्लूकागॉन प्रेजेंट नहीं है, एट दैट टाइम क्या होता है कि ये जो रिसेप्टर होता है ये रिसेप्टर इनएक्टिव होता है और ये जो रिसेप्टर है ये बाउंड होता है, ये जो रिसेप्टर आपके सामने है ये बाउंड होता है विद ट्राइमेरिक जी प्रोटीन अल्फा, बीटा एंड गामा। आपकी स्क्रीन पे फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि दिस रिसेप्टर इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विथ व्हाट यू कॉल एज अ ट्राइमेरिक जी प्रोटीन विच इज़ मेड अप ऑफ अल्फा यूनिट, बीटा यूनिट एंड गामा यूनिट। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ जब लिगेंड प्रेजेंट नहीं होता है तो ये जो अल्फा पार्ट होता है ये हमेशा GDP के साथ एसोसिएटेड होता है। प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग। Whenever there is no ligand present or whenever there is no glucagon or epinephrine, the GPCR would be inactive and the alpha subunit of the trimeric G protein would be in what configuration? In the GDP state, and in this state this alpha subunit is always inactive. तो इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर अब सिग्नल नहीं जाएगी। मैं यहाँ पे अगर सेल दिखाऊं, एक सेल ये है, ये हमारा रिसेप्टर यहाँ पे है जो आपको पता ही होगा 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन है। अब बाहर कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नहीं है तो इस सेल में क्या होगा, ये जो अल्फा है और बीटा एंड गामा यूनिट होता है इस अल्फा में GDP बाउंड होगा और सेल के अंदर कोई भी सिग्नल नहीं जा रही है। एम आई क्लियर अप टू दिस? आई होप दिस मेक्स सेंस। अब व्हाट इफ देयर इज द लिगेंड, व्हाट इफ अब सेल के बाहर जो है अब ग्लूकागॉन आपने ऐड कर दिया है। इन दिस सिचुएशन अब सेल के अंदर सिग्नल जाएगी और वो सिग्नल जाएगी थ्रू द रिसेप्टर विच यू कॉल एज GPCR। नाउ हाउ, वो आप अब इस एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। सो व्हाट हैपेंस फर्स्ट इज ये जो लिगेंड है ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। So what happens is this ligand makes contact with this receptor path और जो ही ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है दिस रिसेप्टर जो है ये अपनी जो कन्फर्मेशन है ये चेंज कर देता है एंड इस कन्फर्मेशन की वजह से ये जो अल्फा सब यूनिट होता है ये अपने आप में ऐसी चेंज ले आता है जिसमें जो GDP था वो अब किसके साथ रिप्लेस हुआ, GTP के साथ रिप्लेस हुआ है। जब इनएक्टिव स्टेट में था तो GDP था, लेकिन जब सेल एक्टिव हुई तो इन दिस स्टेट वी हैव व्हाट, GTP एंड साइमल्टेनियसली यू आर गोइंग टू सी ऑलमोस्ट अनदर डिफरेंस दैट इज कि अल्फा सब यूनिट और बीटा गामा सब यूनिट आपस में दूर हुए हैं। सो देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन, द GDP जो है वो रिप्लेस हुआ विद व्हाट, GTP एंड सेकेंड थिंग ये जो अल्फा और बीटा गामा जो एक साथ थे ये अब प्लेन जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इसमें डिफ्यूज होके दूर हो रहे हैं। Am I clear up to this? So let me first erase these things so that you have more clarity जो मैं अभी दिखा रहा हूँ।
अगर आप ऊपर वाली और नीचे वाली डायग्राम में देखेंगे, सो देयर इज ए कॉन्ट्रास्ट, ए मार्केट कॉन्ट्रास्ट, और ये डिफरेंसेस आप नोट कर सकते हैं। पहले वाले में ये तीनों एक साथ थे, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये एक साथ है, लेकिन दूसरे वाले में अल्फ़ा, बीटा और गामा ये दूर दूर है। एंड सेकंड थिंग है, इसके साथ जीडीपी था एंड इसमें अब जीटीपी है। एंड जब भी अल्फ़ा सब यूनिट के साथ जीटीपी होता है ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। सो अब सिग्नल सेल के अंदर जाने वाली है। सो एम आई क्लियर आफ्टर दिस? लेट्स मूव फर्दर। आप अपनी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में भी देखते हैं, ये जो चीज़ें मैं हाईलाइट किया हूँ ये वही एक्सप्लेन करते हैं। तो लास्ट में यू कैन मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग और यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, मे बी उससे सिंप्लीफाई थिंग्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन जो है वो बाइंड होते हैं टू द GPCR ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो यहाँ पे आप देखें। एंड व्हाट इज सेकंड थिंग? सेकंड थिंग जो आपकी स्क्रीन पे है वो दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन कर देता है कि कन्फर्मेशनल चेंजेस, ये जो बाइंडिंग होती है इसकी वजह से क्या होता है कि चेंज आती है किसमें? GPCR में, जिसकी वजह से ये एक्टिव होता है। एंड इस एक्टिवेशन की ही वजह से जो G प्रोटीन है जिसमें GS सब यूनिट है, दैट इज G अल्फ़ा, जो कि एक्टिवेट करता है फिर डिफरेंट थिंग्स को, इसको आप कहते हैं G अल्फ़ा S, असल में ऐसे ही होता है। एंड थर्ड थिंग, अब उसके बाद GTP एक्सचेंज, जो अल्फ़ा सब यूनिट है इसमें जो GDP था वो GDP जो है वो रिप्लेस कर दिया आपने किसके साथ? GTP के साथ ना। उसके बाद बहुत सारी और भी चेंजेस आते हैं। इफ़ आई चेंज द कलर, लेट मी चेंज ए डिफरेंट, टेक ए डिफरेंट कलर, ओके। अब ये जो आपके सामने ये जो प्रोटीन है अल्फ़ा सब यूनिट, जिसे आप कहते हैं G अल्फ़ा स्टिमुलेटरी, G अल्फ़ा स्टिमुलेटरी। अब वाई डू यू कॉल इट एज स्टिमुलेटरी? बिकॉज ये भी यहाँ पे नोट आप कर लीजिए, वो अल्फ़ा सब यूनिट जो एडिनाइल साइकिलेस को एक्टिवेट करता है, वो इसका मैं तज़किरा भी करूँगा, वो अल्फ़ा सब यूनिट जो एडिनाइलेस साइकिलेस को एक्टिवेट करता है इसको हमेशा आप लिखते हैं S। सो इट स्टिमुलेट्स द एक्टिवेशन ऑफ व्हाट? एडिनाइलिल साइकिलेस, इसलिए हम इसको G अल्फ़ा S भी कहते हैं। और कहीं पे आप ये भी देखते हैं कि आपकी बुक्स में लिखा होता है G अल्फ़ा I, तो इसका मतलब है कि ये वो अल्फ़ा सब यूनिट G प्रोटीन का है जो कि इनहिबिट करता है एडिनाइलिल साइकिलेस को। सो समटाइम्स आपका अल्फ़ा सब यूनिट स्टिमुलेटरी होता है एंड समटाइम्स आपका अल्फ़ा यूनिट इनहिबिटरी होता है। सो इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू कॉल दिस स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी? सो अगर ये एडिनाइलिल साइकिलेस को एक्टिवेट कर दिया तो स्टिमुलेटरी है, एंड इफ इट ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ एडिनाइलिल साइकिलेस तो इट इज़ इनहिबिटरी इन नेचर। इसका भी आप नोट बना सकते हैं। सो प्लीज़ टेक ए नोट ऑफ दिस थिंग, व्हाट G अल्फ़ा I एंड G अल्फ़ा S रिप्रेजेंट इन GPCR pathway. सो लेट्स नाउ मूव फर्दर। अब अल्फ़ा सब यूनिट जो है, ये जो G अल्फ़ा जिसके साथ GTP बाइंड है, ये एक इफेक्टर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है जिसका नाम है एडिनाइलिल साइकिलेस। सो G अल्फ़ा जो GTP के साथ बाइंड है वो एडिनाइलिल साइकिलेस के साथ बाइंड होता है, और एडिनाइलिल साइकिलेस जो है इसका काम होता है ATP को CAMP में कन्वर्ट कर देना। सो बड़ा बेसिक अभी आपने देखा। तो सबसे पहले क्या था? लिगेंड था, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, इसकी वजह से G अल्फ़ा जो है इसके साथ GTP बाइंड हुआ, और ये एक बार हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एडिनाइलिल साइकिलेस जो है वो एक्टिव हुआ, और एडिनाइलिल साइकिलेस क्या करता है? वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइक्लिक AMP को इंक्रीज कर देता है। बाय हाउ? मतलब कैसे करता है? ATP को वो CAMP में कन्वर्ट कर देता है। So every time you have a ligand binding to the receptor, you would have the increase in concentration of what? CAMP. अब इसके बाद क्या होता है कि एक बार CAMP एक्टिव हुआ, CAMP फिर क्या करता है? एक प्रोटीन हमारे सेल में है, दैट इज प्रोटीन काइनेस A. सो दैट इज प्रोटीन काइनेस A. P के A का मतलब होता है
प्रोटीन काइनेज A। इसको CAMP फॉस्फोराइलेट करता है, तो यहाँ से मैंने फॉस्फोराइलेशन दिखाई है। और अगर PK फॉस्फोराइलेटेड नहीं है तो इनएक्टिव है, और अगर इसके पास फॉस्फोराइलेशन है तो दिस इज इन व्हाट स्टेट? एक्टिवेटेड स्टेट। सो कैंप PKA को कन्वर्ट कर देता है इन द एक्टिव फॉर्म बाय फॉस्फोराइलेशन। और एक बार PKA फॉस्फोराइलेट हुआ और एक्टिव हुआ, इसकी बहुत सारी डिवर्स फंक्शंस है इन डिफरेंट सेल्स। ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन में इसकी मेन फंक्शन है टू ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन, लेकिन PKA अलग अलग सेल्स में अलग अलग रोल दिखाता है। एज एन एग्जांपल मैं आपके सामने एक ट्रांसक्रिप्ट लेके आया हूँ, और ये आप इसका नोट देख लीजिए, ठीक है। प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग, एंड दिस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। और ये मैंने लिया है फ्रॉम ए बुक जिसका नाम है लॉडिश। इसने सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत अच्छे से लिखी है एंड हाईली रिकमेंडेड फॉर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन सेल सिग्नलिंग। इसमें ये एक्सप्लेन कर देता है कि ये जो PKA है, PKA अलग अलग सेल्स में अलग अलग रोल प्ले करता है, और ये जो ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन की वजह से PK जो है ये एक सेल में अलग रोल दिखाएगा एंड इन अलग अलग सेल्स में अलग अलग। मिसाल के तौर पे अगर आप एडिपोज सेल्स की बात करें, एडिपोज सेल्स की बात करें, एपिनेफ्रिन की वजह से एक्टिवेशन होती है किसकी? PKA की, जिसकी वजह से फॉस्फोराइलेशन किसकी होती है? फॉस्फोलाइपेज की, एंड जिसकी वजह से आपको फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल मिलता है। सो एडिपोसाइट्स में आपको फैटी एसिड ग्लाइसरॉल रिलीज होगा बिकॉज ऑफ PKA, और कहीं और पे फॉर एग्जांपल इन ओवेरियन सेल्स में एक्टिवेशन ऑफ PKA की वजह से क्या होता है कि स्टेरॉयड हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिंथेसाइज होते हैं। सो वन थिंग, एक सेल में इसका अलग रोल है PKA का, कहीं और पे PKA का रोल अलग है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CSIR एग्जाम इज दिस सीक्वेंस। कुछ भी रोल हो, PKA प्रोटीन जो है ये हमेशा उस सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा जिसकी सीक्वेंस ये होगी। सो आई जस्ट टुक दिस फ्रॉम दैट बुक ओनली टू हाईलाइट दिस पॉइंट, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि PKA उस सबस्ट्रेट पे काम करेगा या उस चीज़ पे एक्ट करेगा या उस प्रोटीन पे एक्ट करेगा जिसकी सीक्वेंस ये होगी। X मीन्स एनी अमीनो एसिड्स, आर्जिनिन या लाइसिन, देन एनीथिंग, देन सीरीन और थ्रियोनिन, ठीक है। सो जहाँ पे भी ये सीक्वेंस होगी वहाँ पे PK एक्ट करेगा। सो लेट्स गो बैक। तो आपने क्या देखा अभी? आपने देखा कि कैंप की वजह से PK एक्टिवेट होता है, एंड इन केस ऑफ द लिवर सेल्स दिस PKA helps in certain things. The first thing is what I'm going to show you right here. PKA की वजह से क्या होता है कि यहाँ से इनहिबिशन होती है ग्लाइकोजन सिंथेस की। सो PKA इनहिबिट करेगा ग्लाइकोजन सिंथेस को, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन नहीं बनेगा। सो देयर वुड बी नो ग्लाइकोजन सिंथेसिस। एंड सेकेंड थिंग, ये जो दूसरा इसका रोल है, ये इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि ये एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को जिसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज। PKA फॉस्फोराइलेट करता है इसको, और इसकी वजह से ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है। एंड आफ्टर दैट इस एक्टिवेशन की वजह से ये जो एंजाइम है ये एक्टिवेट करता है एक और एंजाइम को जिसको आप कहते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। आपको कभी एग्जाम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ये भी आता है, एक्सप्लेन रोल ऑफ फॉस्फोराइलेशन इन सेल सिग्नलिंग। तो आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर PKA फॉस्फोराइलेट नहीं होगा तो इनएक्टिव होगा, अगर ग्लाइकोजन सिंथेस फॉस्फोराइलेट नहीं होगा तो ये एक्टिव होगा, अगर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज फॉस्फोराइलेट नहीं होगा तो इनएक्टिव होगा। सो फॉस्फोराइलेशन प्लेज बोथ इनहिबिटरी रोल एंड स्टिमुलेटरी रोल इन different proteins. In case of the glycogen phosphorylase, phosphorylation helps in its activity, and this in turn helps in the activation of glycogen phosphorylase by phosphorylating it. एक बार glycogen phosphorylase active हुआ, glycogen phosphorylase will do one thing, it will help in the breakdown of what?
ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा, एंड ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन की वजह से क्या होगा, ग्लूकोज रिलीज होगा। सो जब भी आपको एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन सेल के बाहर होगा, इस सेल में हमेशा ग्लूकोज रिलीज कर दिया जाएगा बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लाइकोजन, एंड दिस विल हेल्प इन व्हाट, इन द एनर्जी, दिस विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी फॉर द सेल। ये आपकी बेसिक सेल सिग्नलिंग है रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू व्हाट यू कॉल एज द GPCR और द G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सेल सिग्नलिंग। अब एक और डायग्राम आपके सामने है, ये जो है ये सिंप्लीफाइड है कि देयर इज ग्लूकागॉन और एड्रेनालिन, एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन ये कॉमन होता है, ठीक है। सो ग्लूकागॉन एड्रेनालिन ये लिगेंड है, ये GPCR के साथ बाइंड हुआ है। सो इस GPCR में जहाँ पे ये ट्राइमेरिक प्रोटीन एक साथ थे, इसकी वजह से ये दूर हो गए, बीटा गामा अलग हो गए, अल्फा अलग हुआ, एंड इस अल्फा में जो GDP था वो अब किससे हुआ है रिप्लेस, GTP की वजह से रिप्लेस हुआ। और एक बार ये हो गया, ये एडिनाइलिल साइक्लेस को एक्टिवेट करेगा। एडिनाइलिल साइक्लेस वुड कन्वर्ट ATP into what, into the CAMP, and CAMP help us in the activation of what, प्रोटीन काइनेस A। फिर प्रोटीन काइनेस A के अलग अलग फंक्शंस है अलग अलग सेल्स में। This is it from this what you call as the GPCR pathway. Thank you so much for joining me in this lecture. If you have any sort of the comments or questions, please feel free to post them in the comment section. जिन्होंने इसे पहले क्लास मिस की होगी तो वो अबाउट था G प्रोटीन कपलर रिसेप्टर, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके डिफरेंट थिंग्स। आई एम पिनिंग दिस थिंग इन टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ गो बैक टू दैट लेक्चर, एंड दिस लेक्चर इज़ अबाउट व्हाट, GPCR signaling pathway. Thank you so much. Have a great time. Take care. Bye-bye.